नमस्कार दोस्तों, तो लीजिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो हमारी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है ऑन डिमांड। और डिमांड आज किस प्रकार की है कि जिस प्रकार लिरिक्स का हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं, गाने लिखे जाते हैं, गीत, उनमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि उन लिरिक्स के हिसाब से ही हम उस गाने को कंपोज करते हैं, उसकी धुन बनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गाने के लिए, लिखने के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जो हमें पता होना ज़रूरी है और जिनके बिना हम गाना अच्छे से नहीं लिख सकते। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियो हम नए डालें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधा आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गाने के हमेशा दो पार्ट होते हैं। गीत या गाना जो भी होता है उसके हमेशा दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्थाई, और दूसरा होता है अंतरा। जो स्थाई है इसको मुखड़ा भी कहा जाता है। और इसको स्टैंजा बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये स्थाई, मुखड़ा, टेक, ये एक ही बात होती है। तो ये तो है हमारे गाने की स्ट्रक्चर कि उसमें गीत में क्या होना चाहिए, एक स्थाई होनी चाहिए और एक अंतरा। ये पार्ट है इस गाने की। अब बात यह आती है कि स्थाई है क्या चीज और अंतरा, दोनों में फर्क क्या है। देखिए, स्थाई क्या होती है? स्थाई आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस गाने की स्थाई है? तो दोस्तों, जो बार बार लाइनें गाई जाती हैं वो होती है स्थाई या मुखड़ा। और अंतरा और स्थाई में क्या डिफरेंस है कि अंतरा सिर्फ एक बार गाया जाता है, यानी अंतरे को बार बार नहीं गाया जाता। स्थाई, मुखड़ा, टेक, इसको हम गाने में बार बार गाते हैं। आप कोई भी गाना ले सकते हैं जिसमें अंतरे हो सकता है 1, 2 या 3 हो, लेकिन उसके साथ जो स्थाई है, मुखड़ा है, उसको हम बार बार गाते हैं। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि स्थाई क्या है, वो कैसे लिखी जाती है। स्थाई में क्या होता है कि ये गाने का मेन लाइन होती है। आप कोई भी ले सकते हैं सॉन्ग जिस के बारे में हम लिखना चाहते हैं, ये उस बारे में शुरू में हमें इंटीमेशन देता है कि हमारा गाना किस बेस पे है, उसका सब्जेक्ट क्या है। प्रेम है, विरह है, वियोग है, या हंसी मजाक है, या कुछ खुशी की बात कर रहे हैं, हम किसी का वेलकम कर रहे हैं। यानी कि ये जो स्थाई होती है, ये आपके जो भी आप सॉन्ग लिखना चाहते हैं उसका हेडलाइन होती है, और उस सारे गाने का सार उस 2 लाइनों में, या जो भी 3 लाइनें, जितनी भी आप लिखना चाहें, उसमें स्थाई में वो चीज आती है। उस बाद में उस चीज को हम डिफाइन करते हैं, वो अंतरों में करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये बात आप ध्यान रखें कि स्थाई इंप्रेसिव होगी तभी हमारा गाना आगे वो बढ़ पाए। मेनली आपको मैंने टॉपिक बता दिए कि जो भी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं। दोस्तों, इस चीज में एक और चीज इसमें मैटर करती है कि अगर आप धुन आपको आती है गाने की, आपने धुन पहले सोच रखी है गाने की, तो फिर जो आप लिरिक्स लिखोगे वो बीट में अपने आप हो जाओगे। अगर धुन में लिख रहे हो तो धुन, आप क्या धुन है उस धुन के अनुसार ढालेंगे शब्दों को। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई भी धुन नहीं है तो आप उस गाने को बीट में लिखेंगे। बीट में कैसे, क्या मतलब होता है? बीट में का मतलब होता है गुरु और लघु। अब वैसे तो ये हिंदी व्याकरण की चीज है। गुरु लघु क्या होता है? गुरु होता है जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, और लघु जिसमें 1 मात्रा होती है। ठीक है, अब गुरु का मतलब जो बड़ा है, लघु का मतलब जो छोटा है। तो ये बोल में कैसे आता है? जैसे छोटी की मात्रा होती है तो वो लघु में आती है। ठीक है, अगर कहीं हम बड़ी की मात्रा को यूज कर रहे हैं तो वो आती है गुरु में।
और यही आपको जो लाइन होता है उसकी वो नाप तोल उसको डिसाइड करता है। सपोज कीजिए हमारी को पहली लाइन हम कोई लिख रहे हैं, कुछ भी गाना आप ले लीजिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक DDLJ का सॉन्ग है, ये बहुत ही फेमस सॉन्ग था। मैंने उसकी 2 लाइनें बीच में जो वो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। इसके बाद 2 लाइनें और हैं, लेकिन ये वीडियो कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाए, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं। ये हमारा मुखड़ा है, लेकिन इससे पहले भी मुखड़े की लाइनें हैं, लेकिन ये जो मेन लाइनें हैं ये मैंने इसलिए आपको लिखी है। तो इसमें दोस्तों हम इन जो शब्द हैं इनका हमने ये भी ध्यान रखना है कि इनका तोल वजन बराबर रहे, ताकि ये हमारी बीट में आ जाए, बीट से आउट ना हो। और दूसरा, हमें इसके जो लफ्ज हैं वो रिदम राइम में लानी है इनकी, जैसे रखना रखना फिर सजना पीछे, तो ये एक ही राइम में आ रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। एक तो इनका वजन, वजन का मतलब जितने वर्ड्स या जितने अक्षर इस लाइन में है वो सब में बराबर हो, ताकि वो हम बीट में गा सके। और इनका जो राइम है, राइम बोलते हैं रखना रखना फिर आ गया फिर सजना, ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे वो इसकी राइम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम गुरु लघु क्या सिस्टम है। देखिए वैसे तो ये हरियाणा जो ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का टॉपिक है गुरु, जिसमें जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है, और जिसमें बड़ी मात्राएं लिखी होती हैं, बड़े की, बड़े ओ की, ए की, ठीक है, वो हम उसको गुरु बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लघु, जिसको हम इससे लिखते हैं। तो इस गुरु और लघु की सहायता से हम इस जो लाइन है इसका जो तोल है, वजन कितना है, कितनी गुरु है और कितने लघु हैं, इस पे डिपेंड करता है कि इस लाइन में कितना वजन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जैसे एक ही मात्रा है में, तो ये हमारा हो जाएगा गुरु, ठीक है। और जिसमें कोई मात्रा नहीं होती वो लघु होता है, ठीक है, ये लघु। अब इसमें बड़ी की मात्रा है तो ये हमारा गुरु हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा लघु। इसमें आ की मात्रा है तो ये हमारा हो जाएगा गुरु। ए की मात्रा है ये भी गुरु हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो ये हमारा लघु हो जाएगा। कोई मात्रा नहीं है लघु, आ की मात्रा है गुरु। तो इस लाइन में हम देख रहे हैं कि क्या है, 1 2 3 4 5, 5 हमारे गुरु हैं, 1 2 3 4, 4 हमारे लघु हैं, ठीक है। आप याद रखने के लिए यहां ले सकते हैं 1 2 3 4 5। और लघु कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ओ की मात्रा है गुरु, बड़ी की मात्रा है गुरु, कोई मात्रा नहीं है लघु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है गुरु, खाली कोई मात्रा नहीं है तो लघु, कोई मात्रा नहीं है लघु, और इसमें क्या है, आ की मात्रा तो है ये हमारा गुरु। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 लघु कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट आ जाइए, एक की मात्रा है, इसमें है हमारा गुरु, ये भी गुरु, ये छोटी की मात्रा है तो ये आएगा आपका लघु में। एक की मात्रा है गुरु, ओ की मात्रा है गुरु, ओ की मात्रा है गुरु, बड़ी की मात्रा है गुरु, आ की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है गुरु, ए की मात्रा है गुरु गुरु, लघु लघु गुरु। अब इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और लघु कितने हैं, 1
केवल एक। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इससे हमें अंदाजा मिल जाता है कि हमारे पास कितने वर्ड्स हमने एक लाइन में लेने हैं ताकि वो रिदम में आ जाए। ठीक है। अब 5 5 6 6 है तो किसी में 1 है किसी में कम है तो वो इक्वल उसको भर देता है। यानी कि ये तो नहीं है ना कि किसी लाइन में 7 गुरु है और 8 लघु है, या 8 लघु है तो 3 गुरु है, ऐसा तो नहीं है। तो आपस में ये हमने ये बैलेंस बना के चलना होता है कि वो वर्ड्स इस प्रकार के हों कि वो वजन उसका मेंटेन रहे, बराबर रहे, ताकि वो जब उसकी धुन बने तो वो बीट में आ जाए, ताल में आ जाए। ठीक है। ये तो होता है इसका वजन हम कैसे माप सकते हैं। ठीक है। बाई चांस हमने कुछ सॉन्ग लिखा है, वैसे तो जब आप लिखने लग जाएंगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि वो बीट में आ रहा है या नहीं आ रहा, या कुछ अगर फालतू लिखा गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड अटक रहा है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि वो बीट में आ जाए। ठीक है। या आप वर्ड चेंज कर देंगे, कुछ उसकी जगह कुछ उसका सेम मीनिंग का वर्ड कुछ और डाल देंगे ताकि आपका जो लिखना चाह रहे हैं वो भी रहे और वो बीट में भी आ जाए। और दूसरी बात, ये नीचे वाला रखना रखना सजना, ये इसकी राइम है, यानी कि ये मिलते जुलते अक्षर हमें इतने सेम वजन के हमें रखेंगे तो ये जो इसकी पंच लाइन आएगी, आएंगे तेरे सजना, तो ये इसकी पंच लाइन है, तो ये इसके साथ मैच होनी चाहिए। लेकिन देखिए ये इसमें मैच नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जो पंच लाइन है, लास्ट लाइन है, वो इनमें राइम में होनी चाहिए, तभी वो आपकी पंच लाइन अच्छे से जचेगी जब उसकी धुन बनेगी। ठीक है दोस्तों। और मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें एक तो आपको मात्राओं का ध्यान रखना है गुरु लघु का, और दूसरा आपको इसकी राइम बनाना है। कोई भी आप गाना लिखेंगे तो पहली लाइन जैसे आपने कोई लिख दी तो जो पहली लाइन का लास्ट आपको शब्द मिलेगा, आपकी जो राइम है उसके हिसाब से चलेगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो जरूर समझ में आई होगी। ये तो है गाना लिखने का तरीका, मैंने बताया आपको। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गाना लिखने के लिए जरूरी होती हैं, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।